हेलो हाय फ्रेंड्स, आपका AMR लाइव क्लास IT चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। इसमें हम देख रहे हैं फ्रेंड्स निम्मी के इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं निम्मी से रिलेटेड, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं वो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल वाले आपने अगर क्लास नहीं देखी तो कल वाली क्लास जाके जरूर देखी, क्योंकि उस क्लास में हमने कल जेमिनी टेक्निकल हेल्पर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन किया था। ओके, तो आज भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपने अभी तक अपने AMR लाइव क्लास IT चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और फ्रेंड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं मैं उन क्वेश्चंस को नोट करके लेके आया हूँ, तो आप क्वेश्चंस नोट करते जाइएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन दे रखा है किसी 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डैश पर घूमती है, क्या मतलब उसकी घूर्णन गति आपसे पूछी गई है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि हम जब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो ए बराबर क्या होता है, P इंटू एन अपॉन 120 का हम भाग देते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाती है। अगर आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा जाए या पोल्स की संख्या पूछी जाए या घूर्णन गति पूछी जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला बनता है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए एन बराबर, अगर आपसे पूछा जाए कि मैं घूर्णन गति निकालनी है, ओके, तो घूर्णन गति निकालने के लिए आप क्या करते हो, क्या मैं पोल्स की संख्या दे दी जाएगी, घूर्णन गति आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे एफ मल्टीप्लाई 120 अपॉन पोल्स की संख्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपकी पोल्स की संख्या आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब मान लीजिए जैसा कि आपको मैं 4 पोल की कोई मोटर दे रखी है, यहाँ पे पोल की संख्या कितनी ले लीजिए आप 4, पोल्स की संख्या कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको 50 हर्ट्ज। ओके फ्रेंड्स, अब आपसे पूछा जाए कि आप घूर्णन गति बताइए या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की RPM बताइए, तो आपसे ये क्वेश्चंस किया जाता है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो मान दे रखा है आप इस फॉर्मूले में मान रखोगे और आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ओके, तो 50 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 4। अब आपको पता है मैं 4 थी 12, 3 बार कटेगा, 5 थी 15, तो आपकी 4 पोल की जो मोटर रहेगी फ्रेंड्स उसके अंदर 1500 RPM की घूर्णन गति पे उसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या उसकी RPM रहेगी। ओके, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन और बनता है फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड, जो आगे वाले हम क्लास में उन क्वेश्चंस को भी हम करने वाले हैं। आपके जितने भी टफ क्वेश्चन बनते हैं हम उनका भी अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे और आप क्वेश्चंस नोट करते जाइएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, और अभी तक आपने AMR लाइव क्लास IT चैनल के टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है फ्रेंड्स। ओके, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको दे रखा है यदि एक साइन, जो साइन वेव होती है फ्रेंड्स उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रखा है आपके। यदि एक साइन तरंग AC वोल्टेज का अधिकतम मान 10 वोल्ट है तो इसका RMS मान क्या होगा, आपको RMS मान पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आपको RMS मान पूछा जाए या औसत मान पूछा जाए, ओके, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। जब यहाँ पे आपको वोल्टेज का RMS मान पूछा गया है तो ERMS बराबर क्या होता है, क्योंकि हमें RMS मान निकालना होता है। यहाँ पे आपका अधिकतम वोल्टेज जो आपको दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको RMS मान पूछा जा रहा है तो यहाँ पे RMS मान कितना होता है 0.707 आपका RMS मान होता है। अब हम देखेंगे RMS मान आपसे पूछा जा रहा है, RMS मान बराबर क्या होता है, अधिकतम मान कितना दे रखा है आपको 10 वोल्ट दे रखा है। ओके, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 0.707, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मान कितना जाएगा 7.070। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका RMS मान आ गया 7.07 वोल्ट में आएगा। ओके, आपका आंसर आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मतलब औसत मान पूछा जाए, यहाँ पे 0.637 से आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका औसत मान भी निकल के आएगा। ओके, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। और जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, और इलेक्ट्रिशियन जो निम्मी के हम क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चंस भी आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं फ्रेंड्स आपके एग्जाम में निम्मी से ही क्वेश्चंस बन के आते हैं। ओके, ये आपने देखा होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए एक शंट जनरेटर 1000 RPM की रफ्तार से चल रहा है, अगर फ्लक्स को आधा कर दिया जाए तो नई रफ्तार क्या होगी, आपको मतलब RPM पूछी जा रही है। अब आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये एक रिलेशन याद रखना चाहिए कि n समानुपाती 1/5। ओके,
या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एन समानुपाती ईबी बटे फाई का मतलब बैक ईएमएफ के क्या होता है फ्लक्स व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यहाँ पे क्या होता है गुणन गति के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है फ्लक्स होता है। ओके, यहाँ पे फील्ड फ्लक्स की बात की जा रही है। अगर आप फील्ड फ्लक्स का मान अगर जैसे यहाँ पे फ्लक्स का मान जितना बढ़ाओगे यहाँ पे गुणन गति का मान क्या होता है घटता जाता है। ये आपने कल वाले क्वेश्चंस में भी एक संबंध देखा था, और यहाँ पे भी ऐसे संबंध जो आपके टेक्निकल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि जब हम जैसे जैसे फ्लक्स का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ पे गुणन गति का मान घटेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा गुणन गति का मान घटता है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि 1000 आरपीएम की रफ्तार से चल रहा है, ऑलरेडी आपको एन का मान दे रखा है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एन का मान कितना दे रखा है 1000 आरपीएम। 1000 आरपीएम की गुणन गति दे रखी है, और फ्लक्स का मान कितना कर रहा है ये आधा कर दिया जाए। कि मतलब अगर फ्लक्स को आधा कर दिया जाए कि मतलब इस जो फ्लक्स है फ्रेंड्स, इस फ्लक्स को क्या कर दिया जाए आधा कर दिया जाए, 1/2 कर दिया जाए, तो गुणन गति क्या होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए एन का मान आप दे रखे हो 1000, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, और फ्लक्स को हम क्या कर रहे हैं आधा कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अब जब ये 1/2 हो गया तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब आपको पता है कि फ्लक्स आधा होगा तो गुणन गति क्या हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे आप गुणन गति को 2 गुना कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो आपके आरपीएम आएंगी गुणन गति वो कितनी आ रही है 2000 आरपीएम। ओके फ्रेंड्स, आपका आंसर कितना आएगा 2000 आरपीएम के मतलब हम गुणन गति जब फ्लक्स को आधा कर रहे हैं तो गुणन गति बढ़ती है। तो यहाँ पे आपका आंसर 2000 आरपीएम। ओके, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हो समझ सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो तो और भी अच्छे लेवल वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस भी आपके टेक्निकल हेल्पर में जो क्वेश्चन पेपर आपका बन के आया था उसमें ये क्वेश्चंस मैंने लिया है, क्योंकि हम पेपर सॉल्यूशन भी साथ के साथ करते जा रहे हैं और निम्मी के क्वेश्चंस में हम साथ के साथ सोल्व करते जा रहे हैं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि आपके पेपर्स में जो क्वेश्चन बन के आ रहे हैं हम निम्मी में भी वही क्वेश्चन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, ये आपको पता रहना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जब 50 हर्ट्ज का 3 फेज वाला इंडक्शन मोटर 2% स्लिप पर काम कर रहा है। ओके, आपको यहाँ पे देखा है मैं 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, उस पर आपका इंडक्शन मोटर वो 2% स्लिप पर काम कर रहा है, तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। रोटर फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी जा रही है। आप क्वेश्चन फ्रेंड्स साथ के साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस मैं क्या मतलब पेपर भी आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, क्योंकि हम अभी इलेक्ट्रिशियन जो निम्मी वाले क्वेश्चन पेपर जो सोल्व कर रहे हैं उसके साथ साथ में हम जेमिनी टेक्निकल हेल्पर के भी पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज दे रखी है। ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मान कितना दे दिया 50 हर्ट्ज। अब आगे देखते हैं आपको प्रतिशत स्लिप भी दे रखी है। स्लिप का मान कितना दे रखा है 2%। 2% आपको स्लिप का मान दे रखा है। अब आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ पे जो रोटर फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, तो रोटर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं प्रतिशत स्लिप को जो इनपुट की गई फ्रीक्वेंसी के, जो हमारी मोटर में जो पहले जो फ्रीक्वेंसी थी हम उसको क्या मतलब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब हम उसको स्टेटर पे जो सप्लाई दे रहे तो वहाँ की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी रही थी 50 हर्ट्ज होती है। ओके, तो हम क्या करें रोटर फ्रीक्वेंसी भी हम निकालते हैं उसी से। तो रोटर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला बनता है एफ आर बराबर प्रतिशत स्लिप मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहाँ पे आप रोटर फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे प्रतिशत स्लिप का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2% को जब हम हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई 50 है। ओके, अब जब आपको पता है कि यहाँ पे आप 50 से इसको काटोगे 2 बार कटेगा और 2 से 1 बार, तो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना आ जाएगा आपका 1 हर्ट्ज। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है जो आपका रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। उसमें पूछा जा रहा है कि R1 R2 और R3 रेजिस्टेंस है वो अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन ये आ रखा है कि R1 R2 और R3 जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं उनको अगर हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर दें तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा। मैं समान मान के रेजिस्टेंस दे रखे हो तो ओके, तो आप दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम इसके अंदर पहला टाइप देखते हैं कि समानांतर क्रम में अगर समान मान के रेजिस्टेंस दे रखे हो। समान मान के रेजिस्टेंस का मतलब समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंस लग रखे हैं
ओके फ्रेंड्स, ये 3 रेजिस्टेंस लग रखे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, जो फॉर्मूला आपका जो बनता है, आपको फॉर्मूला पूछा जा रहा है। यहाँ पे आर, आर और आर। ओके, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, आर वैल्यू क्या है। ओके, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यही बन के आया था। ओके, तो इसमें आपको पूछा गया था टोटल आर टी निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आर टी बराबर क्या होता है, आर बाई एन होता है। ओके, ये आपको ऑप्शन में टिक करना था। यहाँ पे आर टी बराबर कितना होता है, आर बाई एन होता है, ये आपको ऑप्शन में टिक करना था। अब हम देखते हैं श्रेणी क्रम में क्या नाम, तो श्रेणी क्रम में आपका जो फॉर्मूला लगेगा फ्रेंड्स, वो देखिए टाइप नंबर 2। इसमें देखिए यहाँ पे अगर समान मान के रेजिस्टेंस लगे हुए हो तो आप क्या करोगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं। अभी न्यूमेरिकल से फ्रेंड्स डरना नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन से अपना सिलेक्शन करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आर, आर और आर, अगर आपको फॉर्मूले सभी पता है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। अब आपको यहाँ पे आर टी, टोटल आर टी पूछा जा रहा है, तो टोटल आर टी निकालने के लिए आप क्या करोगे, समान मान का रेजिस्टेंस दे रखा हो तो आर मल्टीप्लाई जितने रेजिस्टेंस दे रखे हो उनकी संख्या आ जाएगी, तो आर मल्टीप्लाई एन। यहाँ पे भी रेजिस्टेंसों की संख्या दे रखी है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको पता है मैं समान मान का रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे मैं आर, आर का मान कुछ भी दे रखा हो, यहाँ पे हमने आर ले लिया और 3 रेजिस्टेंस लगे हुए थे, तो एन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, एन का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने क्या किया, आर टी बराबर किया तो आर मल्टीप्लाई एन होता है। ओके, यहाँ पे ऐसे जितने भी फॉर्मूलेज बनते हैं फ्रेंड्स, वो फॉर्मूले भी आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप इसरो की जो एग्जाम लगने वाली फ्रेंड्स, अगर आप उसके लिए भी अगर तैयारी करो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो अगर टेक्निकल हेल्प में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और जो मतलब एग्जाम के अंदर इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की वजह से अगर उनका सिलेक्शन रुक रखा हो, तो अब सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ओके फ्रेंड्स, वो आसानी से क्वेश्चंस सोल्व करना सीख भी लेंगे और हम उनका साथ देंगे। ओके, जितना हो सकता है हम उतनी हम उनकी प्रैक्टिस करवा देंगे। ओके, एग्जाम से पहले कि मतलब इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा कि आप आसानी से पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में मतलब मेरे करवाए हुए से अगर कोई बाहर रह जाए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना निम्मी क्वेश्चंस, उसको भी सोल्व करने वाला। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए फ्रेंड्स, श्रेणी क्रम में 3 यहाँ पे देखिए श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज मान फाइंड आउट करना है, आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है। ओके, यहाँ पे R2 कोई R2 मान का रेजिस्टेंस है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप आपको निकालनी है। अब आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका सर्किट बना हुआ था, या आपने लैपटॉप की डिस्प्ले से भी आपने क्वेश्चन नोट किया होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, उन क्वेश्चंस को आप नोट जरूर करते जाइए। ओके, यहाँ पे आपको वोल्टेज का मान दे रखा था 50 वोल्ट। यहाँ पे इनपुट की गई वोल्टेज का मान कितना था, 50 वोल्ट। ओके, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू दे रखी थी 100 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी थी आपको 200 ओम, R3 की वैल्यू दे रखी थी 300 ओम, और R4 की वैल्यू दे रखी थी आपको 400 ओम। आपसे पूछा गया था कि R2 रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट कीजिए। ये क्वेश्चंस मैंने इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल जो क्लासेस बन रखी है, उनकी जो प्लेलिस्ट बना रखी है फ्रेंड्स, उनमें मैंने ये क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आप बेसिक वहाँ से अच्छे से सीख सकते हो कि वहाँ पे मैंने फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसे सोल्व होने वाला है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमें अगर रेजिस्टेंस मतलब श्रेणी क्रम में, ये एक श्रेणी क्रम संयोजन बन रखा है फ्रेंड्स। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, धारा एक ही रास्ते से धारा बह रही है। ओके, तो ये क्या है, अपना श्रेणी संयोजन है। अब आपको पता है यहाँ पे अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाता तो आप इनको ऐड कर देते, तो आपका आसानी से में टोटल रेजिस्टेंस आ जाता। 4 3 7 8 9 10 के मतलब 1000 ओम का रेजिस्टेंस आ जाता। अब यहाँ पे इनपुट की गई वोल्टेज का मान आपको इतना दे रखा है, 50 वोल्ट दे रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो R2 रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हमें निकालनी है, तो V2 का मान हमें निकालना है। तो हम इसको नाम दे देंगे V1, V2, V3 और V4।
ओके, यहाँ पे V2 पे आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है, तो V2 आप यहाँ पे ले लीजिए फ्रेंड्स। V2 बराबर इनपुट की गई वोल्टेज, कितनी, 50 वोल्ट के, मतलब टोटल वोल्टेज। ओके, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला और बनाना सिखा देता हूँ, VT। अब आगे हम क्या करने वाले फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई जिस रेजिस्टेंस का हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है उस रेजिस्टेंस को हम ऊपर लेंगे और टोटल रेजिस्टेंस का हम भाग देते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या करने वाले, जो R2 रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस की वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है हम उसको ऊपर लेंगे और चारों रेजिस्टेंसों का हमें भाग देना है। तो हमने अभी देखा कितना ओम का रेजिस्टेंस आया था 4 3 7 7 3 10 क्या, मतलब 1000 ओम का रेजिस्टेंस आया। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 का हमें क्या देना है, इसमें भाग देना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए V2 बराबर टर्मिनल वोल्टेज कितनी दे रखी है, 50 वोल्ट दे रखी है। ओके, टर्मिनल वोल्टेज कितनी दे रखी है हमें, 50 वोल्ट, मल्टीप्लाई R2 रेजिस्टेंस का मान आपको कितना दे रखा है, 200 ओम दे रखा है, तो यहाँ पे 200 ले लीजिए, अपॉन R1 R2 R3 की टोटल रेजिस्टेंस हमने कितना दिया, 1000 ओम। ओके, ये 5 बार कटेगा, 5 दाए 50 होता है, तो V2 का मान कितना आ जाएगा आपका 10 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्योंकि आपको पूछा गया था कि V2 रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही है। तो यहाँ पे V2 रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही है, 10 वोल्ट हो रही है। तो आप मुझे बताओगे, मैं V3 रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप आपको फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे मान रखोगे V3 बराबर टर्मिनल वोल्टेज मल्टीप्लाई R3 रेजिस्टेंस आ जाएगा अपॉन टोटल रेजिस्टेंस का आपको इसमें भाग देना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स आपको, यहाँ पे देखिए, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पात की गणना कीजिए। परिपथ जो आपको ये जो सर्किट दे रखा है, ये सर्किट देखिए फ्रेंड्स, ये आपको सर्किट दे रखा है। अब आपको इसमें पूछा जा रहा है कि R4 रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट कीजिए। इनपुट किए गए वोल्टेज का मान 220 वोल्ट है। यहाँ पे आपको मान दे रखा है 40 60, यहाँ पे 36 और यहाँ पे 50। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मान दे रखा है 40 ओम, 50 ओम, 60 ओम और 36 ओम। ये 36 ओम का रेजिस्टेंस है, 40 ओम का, 60 ओम का और 50 ओम का। इनपुट की गई टोटल वोल्टेज आपको दे रखी है 220 वोल्ट। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर सोल्व कर लेते हो तो आप ऐसे जो वोल्टेज ड्रॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। तो इसमें आपने देखा 36 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लग रखा है और 50 ओम का रेजिस्टेंस वहां पे लग रखा है। ओके, तो आपका जो R4 रेजिस्टेंस रहने वाला है, R4 रेजिस्टेंस ये रहेगा। ओके, क्योंकि R1 R2 R3 R4, तो R4 में वोल्टेज ड्रॉप आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो अब हम इसको सोल्व करना सीखते हैं। इसमें आपको पता है कि फ्रेंड्स, जब हम समानांतर क्रम संयोजन को अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था उसी की जैसे बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जब हम RT निकालते हैं, क्या मतलब इन दोनों पैरेलल सर्किट को हम अगर श्रेणी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक करते हैं। अब दोनों को एक करने के लिए हम RT निकाल लेते हैं। तो RT आपको निकालना हो तो आप क्या करते हो, R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2, कहना है मतलब इन दोनों से रिलेटेड। ओके, इन दोनों से रिलेशन बनाना है अपने को। तो RT बराबर क्या होगा, RT बराबर कितना हो, तो 40 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 60 प्लस 40 कितना हो, 100। तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। अब 0 से 0 कटेगा फ्रेंड्स, और आपका RT का मान कितना आ रहा है, RT का मान आ रहा है 6 चौके 24 ओम का रेजिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इस शाखा का हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे आपका 24 ओम का रेजिस्टेंस आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक जगह कर लेंगे।
अब हमने देखा यहाँ पे 24 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब आपका सर्किट कैसा बन गया, एक श्रेणी क्रम संयोजन वाला सर्किट बन गया। ओके, तो अब हमने अभी क्वेश्चन सोल्व किया था कि उसमें हमने R4 के अंदर आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना था, और हमने अभी क्वेश्चन सोल्व किया था उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए V4 बराबर टर्मिनल वोल्टेज कितनी देर के 220 वोल्ट मल्टीप्लाई जिस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप निकाली जाती है वो रेजिस्टेंस का मान ऊपर आता है। ओके, तो यहाँ पे हम 50 ओम का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 36, 24 और 50, टोटल रेजिस्टेंस का मान ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 3 है तो 6, 60 प्लस 50 दोनों को ऐड करोगे तो 110। ओके, अब आपने यहाँ पे देखा कट जाएगा 0 से 0, 11 दूना 22, तो आपका V4 के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 50 दूनी 100 वोल्ट। आपने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है फ्रेंड्स। आपका V4 का मान कितना है, जो V4 के अंदर R4 जो रेजिस्टेंस है वो कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, आपकी 100 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है। ओके, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको बताना है, आपको बताना है जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दोगे। ओके, यहाँ पे आपको जो पट्टी दे रखी है कलर कोडिंग पे आधारित मैंने 3-4 क्वेश्चंस करवा दिए आपको, तो आप अब आंसर देना सीख गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे। आपको 4 पट्टी दे रखी है। ओके, इसमें देखिए फ्रेंड्स, ऑरेंज, रेड और सिल्वर। यहाँ पे आपको चांदी कलर दे रखा है। यहाँ पे रेड का मतलब क्या होता है, लाल होता है। यहाँ पे नारंगी, यहाँ पे भी नारंगी। ऑरेंज, रेड, सिल्वर। ओके, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का मान फाइंड आउट करना है। कि रेजिस्टेंस का मान आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको बी वीरो ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गुड सन नोट सिल्वर से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, ये आपको सारणी याद होनी चाहिए, पहला दूसरा साध में, तीसरा गुणा की घात में। इस ट्रिक को भी आप याद रखें, क्योंकि हम जब इन दोनों के मान लिखते हैं, इसका और इसका, हम दोनों को हम क्या लिखते हैं, साथ लिखते हैं, और इसको हम मल्टीप्लाई में भी लिखते हैं, और यह आपकी टॉलरेंस को दर्शाता है, प्लस माइनस कितना हो सकता है। ओके, जितने भी क्वेश्चंस करवा दिए हम अगली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और आपको इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं हम वो क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो थैंक यू। और अभी तक आपने AMR लाइव के लिए IT चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।